हेलो गाइस, मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता। आज आप लोगों को जीके जीएस का एपिसोड 4 लेकर आया हूँ। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान 2024 में तो वह आलोक कुमार मेहता, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोग सोचेंगे कि पटना है तो बिहार में होगा, ये गलती नहीं करना है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इंग्लिश के किस वर्ड में पूरा भावेल आता है? तो एक एजुकेशन है, कॉलीफ्लावर है, बहुत से हैं लेकिन दो इम्पोर्टेंट हैं। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। न्यूयॉर्क किस देश में है? तो यह अमेरिका देश में है। न्यूयॉर्क किस देश में है? तो यह अमेरिका देश में है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन भी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हैं। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई है। खोपड़ी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है और सिर में 28 या 29। सिर अलग है और खोपड़ी अलग है, याद रखिएगा। कपाल सिर के अंदर ही आता है, ये सब कपाल के अंदर ही। इसमें कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरा में 14, कान में 6 होते हैं। पूरा पसलियों की संख्या 24 होती है। और पूरा पसलियों की संख्या कहने का मतलब 12 लेफ्ट 12 राइट साइड में होता है। उपास्थि हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है और सबसे लचीला हड्डी होती है यह। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। एडिडास किस देश की कंपनी है? तो यह जर्मनी देश की कंपनी है। एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा रूबल है। रूबल एक फुल फॉर्म होता है, एक SMS होता है, एक SNS। SNS का फुल फॉर्म होता है सोशल नेटवर्क सर्विस। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। भारत किस प्रधानमंत्री ने 30 शादी की? तो राजीव गांधी। आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। मिजोरम का आधिकारिक भाषा क्या है? वहाँ पर तो मिजो, वहाँ पर जो भी ऑफिशियल वर्क होता है मिजो में ही होता है। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा अफगानी है। सिक्किम की प्रमुख भाषा क्या है? तो सिक्किम में आप जाइएगा तो नेपाली भाषा बोला जाता है। और याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है। ऊपर में आपको बताए हुए थे। भारत के प्रथम स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? प्रथम पूछा है, याद रखिएगा, तो सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर नहीं बोलेंगे क्योंकि लता मंगेशकर दूसरा है। प्रथम सरोजिनी नायडू।
भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। टीआरपी का जो न्यूज़ मीडिया वाला दिखाता है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसका होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मसालों का सर किसे कहा जाता है? यह आपको केरल साउथ में चले जाइएगा। मगध विश्वविद्यालय कब बना? तो ये 1 मार्च 1962 को बना था। म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा की राजधानी कहाँ है? नए पियडा इसकी राजधानी है। मंगोलिया देश की राजधानी उलान बतौर है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बार एग्जाम कॉम्पिटिशन में पूछ चुका है क्वेश्चन, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि भारत छोड़ो का नारा आपको महात्मा गांधी भी दिए थे, यूसुफ मेहर अली भी दिए थे। कहीं कहीं महात्मा गांधी नहीं देखकर लोगों को कंफ्यूज किया रहा था, तो आज आप लोगों को बता देते हैं कि यूसुफ मेहर अली भी भारत छोड़ो का नारा दिए हुए थे। और ये भी इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो कहा था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। मोहम्मद हसरत मोहानी ने कहे थे, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय भगत सिंह को दिया गया था। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में है? ये जम्मू और कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस आंदोलन का साथ करो या मरो, डू एंड डाई का नारा जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ डू एंड डाई का नारा जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुई, तो सूरत अधिवेशन में यह विभाजित हो गई थी। विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की युक्ति है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ये ज्योति तीव्रता का है। मांसपेशी और हड्डी को ज्वाइंट क्या कहलाता है? तो टेंडन। ये क्लास 7 में क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, टेंडन बोलते हैं। अस्थि और अस्थि, हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो लिंगामेंट कहा जाता है, लिंगामेंट। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में किए थे। और कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, वो मिला था 1930 में। खोज किए थे 1900 में और मिला था उनको नोबेल प्राइज़ इसी पर 1930 में। किनको? लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर को। रक्त भिन्नता का कारण क्या है? तो आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं, इसी के कारण से हमारे ब्लड में क्या होता है? रक्त की भिन्नता पाई जाती है, जिससे में किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है। रक्त समूह सबका अलग अलग ग्रुप होता है, तो रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही, इसी के कारण ही पाया होता है। ग्लाइकोप्रोटीन न देगा, एंटीजन भी दे देगा, तो वो भी मान्य होगा। थैंक यू।